बेटा आज इतनी जल्दी उठ गई? तो कौन सी नई बात है, रोज सुबह जल्दी उठती हूँ। कहीं जा रही हो क्या? अम्मी ये सुबह सुबह आप कैसे सवाल कर रही हैं? आपको पता तो है इस टाइम ऑफिस जाती हूँ। लेकिन बेटा आज तो तुमने ऑफिस से छुट्टी ली है, क्योंकि शाम में क्या शाम में? दोबारा से वही तमाशा, नुमाइश मेरी। मैं तो आप लोगों से तंग आ चुकी हूँ, लेकिन आप लोग थकते ही नहीं है। कैसी बातें कर रही हो? हम सब तो तुम्हारी भलाई चाहते हैं। अम्मी ये कैसी भलाई है? हर महीने किसी नमूने के आगे मुझे पेश कर देते हैं आप लोग। क्या बदतमीजी है हानिया, वो लोग रिश्ते के लिए आए तुम्हें पसंद करने। अम्मी मुझे ये सब पसंद नहीं है, मैं आपको बता रही हूँ, दोबारा ऐसा ना हो। हाँ जी हानिया मैडम, अब बताएं, मूड क्यों ऑफ है आपका? यार तुम्हें बताया तो था मैंने। अच्छा वो तो यार आज ऑफ कर लेती ना, चली जाती लड़के को देखने। लड़का नहीं है वो, पूरा अंकल है। इतनी उसकी छोटी हाइट है, उसकी रंगत का तो तुम पूछो ही मत, और ऊपर से उसकी इतनी एज है। अरे यार तू अभी तक उससे मिली भी नहीं और बगैर देखे इतना कुछ बोल दिया उसके बारे में। सानिया ने मुझे उसकी पिक्चर दिखाई थी कल, और मजाक मजाक में बोल रही थी कि देखिए आप ही इसकी पर्सनालिटी। मजाक कर रही होगी? मजाक नहीं कर रही थी वो, बल्कि उल्टा मेरा मजाक उड़ा रही थी। यार मुझे तो समझ में नहीं आता मेरे घर वालों को मुझसे प्रॉब्लम क्या है। एक तो तुझे ऐसा क्यों लगता है? यार मैं गलत नहीं सोच रही, अच्छी खासी शक्लो सूरत है मेरी, जॉब है, अच्छी सैलरी है, पता नहीं किस नमूने के पल्ले बांध रहे हैं ये लोग मुझे। ऐसा नहीं है, शादी के लायक उम्र होती है तो घर वालों को फिक्र होती है, और वैसे भी तू इतने लड़के रिजेक्ट कर चुकी है। तो क्या किसी से भी शादी कर लूं मैं? तुम मेरी साइड पे हो या मेरे घर वालों की? अच्छा छोड़, वैसे भी तू यहाँ पर है, बेचारा खाली हाथ ही जाएगा। अरे कभी तो हंस दिया कर मेरे जोक पे। अच्छा चल जल्दी से काम निपटा ले, फिर शॉपिंग पे भी जाना है, याद है ना? भाभी 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 इधर आए ना, जरा ये बिरयानी चक्कर बताएं कि मैंने कैसे बनाई है। ये तो बहुत मजेदार है। सच में? कहीं मेरा दिल रखने के लिए तो नहीं कह रही ना आप? अम्मी देखें सानिया ने कितनी अच्छी बिरयानी बनाई है। भाई वाह, इसकी तो खुशबू बता रही है। वैसे सानिया, तुमने अपनी तालीम मुकम्मल करने के बाद ना पूरा ध्यान अपना घर के कामकाज में लगा दिया, मुझे बहुत खुशी है। अच्छा हुआ कि तुम्हारा दिमाग ना जॉब करने के लिए नहीं हुआ, वरना तुम भी पागल हो जाती। मैं क्या सोच रही थी कि अम्मी हानिया आप ही तो शादी कर नहीं रही, तो क्यों ना आप मेरी ही शादी करा दे। ब्रिलियंट आइडिया अम्मी, मैं तो कहती हूँ इसकी शादी करवा दे, ताकि मैं अम्मी की जेब खाली करवा के शॉपिंग करूँ। बेटा एक डिश बना लेने से ना कुछ नहीं होता, रोजाना किचन में आओ, हमारी हेल्प करो। और जहाँ तक रही शादी की बात, तो पहले हानिया की शादी होगी फिर तुम्हारी। ऑफ कोर्स मैन, मैं तो मजाक कर रही थी। मतलब गया शॉपिंग का मेरा प्लान। अच्छा भाई भूख लग रही, जल्दी से खाना लगा दो। अभी लगाती हूँ। मुझे बहुत खुशी है। अच्छा हुआ कि तुम्हारा दिमाग ना जॉब करने के लिए नहीं हुआ, वरना तुम भी पागल हो जाती। पता नहीं मेरे घर वालों को मेरी जॉब से प्रॉब्लम क्या है। लोग चाहते हैं घर में पैसा आए, यहाँ घर में पैसा आ रहा है तो भी तकलीफ है। अरे आप आ गए ऑफिस से, और ये अकेले मुझसे क्या बातें कर रही हैं? क्या करूं, तुम लोगों की गैंग में फिट जो नहीं होती। गैंग? अम्मी तुम और रमशा भाभी का गैंग। अरे तो आप भी ज्वाइन कर लेना हमें। अच्छा खैर, आपको पता है आज मैंने खुद बिरयानी पकाई है, और इतनी अच्छी बनी है कि भाभी भी तारीफ कर रही थी। चमचागिरी खत्म नहीं होती इन लोगों की।
क्या कुछ कहा आपने? कुछ नहीं कहा, तुम अपने कमरे में जाओ, मेरे सर में बहुत दर्द है, मुझे सोना है। आप मेरे हाथ की पकी हुई की बिरयानी नहीं खाएंगी? ओके, जा रही हूँ। अम्मी मैं तो कहती हूँ इसकी शादी करवा दे ताकि मैं अम्मी की जेब खाली करवा के शॉपिंग करूँ। बेटा, एक डिश बना लेने से ना कुछ नहीं होता। रोजाना किचन में आओ, हमारी हेल्प करो। और जहाँ तक रही शादी की बात, तो पहले हानिया की शादी होगी, फिर तुम्हारी। ऑफ कोर्स मैम, मैं तो मजाक कर रही थी। मतलब गया शॉपिंग का मेरा प्लान। मैडम ये फाइल। मैंने तुमसे कहा था न्यू प्रोजेक्ट की फाइल लेके आओ, ये क्या लेके आए हो? मैडम ये वही फाइल है। जबान चला रहे हो मेरे आगे? क्या हुआ, क्यों गुस्सा हो रही हो? इस बेवकूफ से एक काम ढंग से नहीं होता। कहती क्या हूँ, करता क्या है? सादिक तुम जाओ। क्या बात है, क्यों गुस्सा कर रही हो? आज बिला वजह तुम सादिक पे भी भड़क रही थी। बॉस ने कुछ बोला है क्या? नहीं यार, बॉस तो बहुत अच्छे हैं। तो फिर क्या बात है, तुम्हें पहले कभी ऐसा नहीं देखा। घर पे कोई मसला हुआ है क्या? होना क्या है, वही रोज का तमाशा। मैं तो अपने घर वालों से तंग आ चुकी हूँ। कभी कभी तो मुझे लगता है मेरे घर वाले मेरी पीठ पीछे कोई साजिश कर रहे हैं। यार ऐसा तुझे क्यों लगता है? मुझे ऐसा लगता नहीं, मुझे पूरा यकीन है। मेरी पीठ पीछे बात कर रहे होते हैं, पास जाती हूँ तो खामोश हो जाते हैं। तो यार एक दफा घर पे बैठ के घर वालों के साथ बात कर लो। क्या बात करूंगी मैं उनसे? तुम्हारे घर से कॉल्स आ रही हैं, कॉल्स तो उठा लो, कोई इमरजेंसी हो सकती है। कोई इमरजेंसी नहीं है, मुझे पता है इन लोगों का ड्रामा। रोज का अम्मा का एक ही डायलॉग है, शादी कर लो, जॉब छोड़ दो। तो कर लेना, कल भी तो करनी है, तो आज क्यों नहीं? तुम ज्यादा बातें नहीं करो और मुझे ज्यादा लेक्चर ना दिया करो प्लीज। कमजोर हो गया है, देखो खाना पीना नहीं होता था वहाँ। खाना तो खा रहा था टाइम पे। वाह, पता नहीं क्या खा। आप ऐसी फिक्र करती है सिर्फ भाई की, बिल्कुल सही लग रहे हैं। अरे हानिया आपने देखे ना, आमिर भाई दुबई से आ गए। मैडम इतनी मसरूफ है कि फोन उठाने की फुर्सत भी नहीं। आप पाकिस्तान आ रहे थे, आपने बताया ही नहीं कुछ। अरे हानिया बेटा, इसने तो हमें सरप्राइज दिया है। भाभी को भी नहीं पता था? भाभी को तो पता ही होगा ना। ये तो जाहिर सी बात है आपकी। सही, मतलब भाभी को पता था तो मतलब सारे घर वालों को पता था, सिवाय मेरे। ऐसे ही किसी को नहीं पता था। और तुम्हें कितनी कॉल्स की, क्यों फोन नहीं उठा रही थी? फिर ऊपर से फोन बंद। भाई मैं जॉब करती हूँ, वो भी जिम्मेदारी के साथ। घर वालों से गप्पे मारने का टाइम नहीं होता मेरे पास। अच्छा हानिया आप ये देखे ना, आमिर भाई हम सबके लिए दुबई से कितने सारे गिफ्ट लेकर आए हैं। अच्छा, और मेरे लिए क्या लाए हैं? तुम्हारी पसंद का मुझे पता नहीं था। बाकी सबके लिए जो भी लेके आया हूँ सबको बहुत पसंद आएगा। तुम्हें जो लेना है यहाँ से ले लेना, कैश मैं दे दूंगा तुम्हें। भाई मैं इतना कमा लेती हूँ कि अपनी पसंद से शॉपिंग कर सकूं, सो थैंक्स। अरे वो थकी हुई है ना ऑफिस से अभी, तो इसलिए बस। अब्बू, मुझे एक बात समझ में नहीं आती, इस घर में सबको मुझसे ही क्यों प्रॉब्लम है? अरे मेरी बेटी, ऑफिस से आती इतना गुस्सा? जाहिर सी बात है अब्बू, आमिर भाई आ रहे थे, सबको पता है, सिर्फ मुझे नहीं बताया गया। अरे भाई, क्यों छोटी छोटी बातों को छोटा करती हो? खुशी का दिन है, आमिर 3 साल बाद दुबई से आया है। खुश होने के बजाय शिकवा करने लगे। मेरे लिए इस घर में खुशियां कहाँ हैं? मुझे हर बात से अलग रखा जाता है। ऐसा बिल्कुल नहीं मेरी जान। तुम्हारी अम्मी बता रही थी जब तुमसे शादी बात करती हैं तुम खफा हो जाती हो। अच्छा, तो आप बहाना बना दें इस बात का। अरे नहीं मेरी बेटी, तुम कल भी सबकी चाहती थी और आज भी सबकी चाहती हो, और खास तौर पर अपने बाप की तो जान हो जान। मैं जीता हूं तुम्हें देख के।
मेरी गुड़िया बहुत अच्छी लग रही हंसती है यार से, ऐसे हंसती ना करो। अच्छा जाओ फ्रेश हो, बिल्कुल रिलैक्स बेटा, ऐसे बहुत अच्छी लग रही है, बहुत अच्छी लग रही है मेरी जान। रिता, मैं तुम्हें बता रही हूँ, मेरे घर वाले तो मेरे खिलाफ हो चुके हैं। ना कोई राज बताते हैं, ना कोई बात बताते हैं। कोई ना कोई खिचड़ी तो जरूर पक रही है इन लोगों के बीच में। खिचड़ी नहीं, बिरयानी पकाई थी आमिर भाई के लिए, जो आपने मिस कर दी। मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ, ठीक है? तुम रूम में नॉक करके नहीं आ सकती क्या? अरे क्यों भाई, ये मेरा भी रूम है, सिर्फ आपका थोड़ी है। ये गिफ्ट क्यों लेके आई हो यहाँ पे? वो ना वहाँ अलमारी में जगह नहीं थी, तो मैंने सोचा कि मैं यहाँ रख देती हूँ, फिर बाद में अलमारी में एडजस्ट कर दूंगी। बाद में नहीं, अभी निकालो इस सबको यहाँ से। और अगर उस अलमारी में जगह नहीं है ना, तो आमिर भाई को कहना नई अलमारी मंगवा दें। मतलब भाभी को पता था, तो मतलब सारे घर वालों को पता था, सिवाय मेरे। ऐसे ही किसी को नहीं पता था। और तुम्हें कितनी कॉल्स की, क्यों फोन नहीं उठा रही थी, फिर ऊपर से फोन बंद। भाई मैं जॉब करती हूँ, वो भी जिम्मेदारी के साथ। घर वालों से गप्पे मारने का टाइम नहीं होता मेरे पास। अच्छा हानिया पे ये देखे ना, आमिर भाई हम सबके लिए दुबई से कितने सारे गिफ्ट लेकर आए हैं। अच्छा, और मेरे लिए क्या लाया? तुम्हारी पसंद का मुझे पता नहीं था, बाकी सबके लिए जो भी लेके आया हूँ सबको बहुत पसंद आएगा। यार हानिया कोई छोटी बच्ची तो नहीं है जो बात बात पे नाराज हो जाए और उसे मनाया जाए। यही तो मैं आपको समझा रही हूँ, आप बात करें उससे। यार क्या बात करूं मैं हानिया से? जो उसने सानिया के साथ किया, कितना हर्ट हुई है वो इसकी हरकत से। ओह, तो ये सानिया की बच्ची इनके पास आके रोई, और ये आमिर भाई के कान भर रही हैं। आखिर चाह क्या रही है ये? और आपको नहीं पता, दिन ब दिन हानिया का मिजाज बहुत बदल रहा है। कोई सोल्यूशन है उसका? मैं तो कह रही हूँ उसकी शादी करवा दें। लेकिन तुमने ही तो कहा था कि जब भी उससे शादी की बात करती हो तो वो गुस्सा हो जाती है। पर आप बात तो करके देखें, शायद वो मान जाए। और यकीन माने, ये सब मैं उसकी भलाई के लिए बोल रही हूँ। मैं भी शादी से पहले चिड़चिड़ी और हर बात पर गुस्सा करती थी, पर अब देखे शादी को 5 साल होने को आए हैं, और मैंने भी तो एडजस्ट किया ना। चलो मैं अच्छा मौका देख के बात करता हूँ। अरे हानिया, आज सुबह सुबह, आज तो संडे है। ये किसी रूल बुक में लिखा है कि संडे को जल्दी नहीं उठा जा सकता, या मैं जल्दी नहीं उठ सकती? बेटा मुझे बता देती तो मैं तुम्हारा भी नाश्ता बनवा देती। अम्मी आप परेशान ना हो, मैं बना देती हूँ नाश्ता। हानिया तुम आके बैठो, मैं नाश्ता बना देती हूँ। बहुत मेहरबानी है आपकी। आप लोग नाश्ता करें, मैं जा रही हूँ। हर बात का पता नहीं क्या किस तरह से सब एक हो गए हैं और मुझे अकेला कर दिया। आखिर चल क्या रहा है इनके दिलो दिमाग में? मुझे घर से निकाल देने पर सब इतना क्यों जोर दे रहे हैं? हानिया बेटा। जी अब्बू। बेटा ये क्या तरीका इस तरह नाश्ता छोड़ के आने का? नाश्ता? नाश्ता मेरे लिए बना ही कब था? वो सब तो सिर्फ आप लोगों के लिए था। बेटा ये किस तरह का आर्गुमेंट कर रही हो? कभी गिफ्ट, कभी नाश्ता, कभी शादी का मामला। अब्बू अगर आप मुझे लेक्चर देने आए ना तो मेरा बिल्कुल मूड नहीं है। बेटा
माँ बाप की नसीहतें बच्चों के लिए लेक्चर नहीं होती। पहली बात तो यह है कि मैं अब बच्ची नहीं रही, खुद मुख्तार हूँ, अपना कमाती हूँ, अपना खाती हूँ, और ऊपर से घर के खर्चे में आमिर भाई की हेल्प भी करती हूँ मैं। ये तो अच्छी बात है बेटा, लेकिन हमने कभी नहीं कहा कि तुम जॉब करो या घर के खर्चे में हिस्सा बढ़ाओ। जाहिर सी बात है, शादी जो नहीं कर रही, इस घर में रहने के लिए कीमत तो चुकानी पड़ेगी ना। बेटा ये कैसी बातें कर रही हो तुम? ठीक है तो कह रही हूँ, इस घर में अब कमाने वाला बचा ही कौन है? मैं और सिर्फ आमिर भाई। आप खुद तो रिटायर हो चुके हैं, कमाने के लायक भी नहीं रहे, अब सब बैठ के खा तो नहीं सकते ना। शायद तुम ठीक कह रही हो, तुम अब बड़ी हो गई हो, अपने अच्छे बुरे के फैसले खुद कर सकती हो। ठीक है, आज के बाद तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा। मैं तो कह रही हूँ उसकी शादी करवा दे। लेकिन तुमने ही तो कहा था कि जब भी उससे शादी की बात करती हो तो वो गुस्सा हो जाती है। पर आप बात तो करके देखें, शायद वो मान जाए और यकीन माने कि सब मैं उसकी भलाई के लिए बोल रही हूँ। अरे नहीं यार भाभी, ये तो बहुत ही अजीब है, तो कुछ खाता पीता नहीं है। मुझे तो ना इसमें विटामिन डी की कमी लगती है। ये देखो, तो मुझे तो लगता है ये खा खा के फटने वाला है भाई। अब हाँ भी कर दो, एक कम थी क्या जो तुम भी हर किसी में बुराइयां निकालने लग गई। यार ऋषा भाभी, ये कितना हैंडसम लड़का है ना। है ना हैंडसम, और हो भी क्यों ना, मेरी अम्मी की कजन का बेटा है, मतलब मेरा दूर का कजन है। हाय ऋषा भाभी, ये हैंडसम रिश्तेदार दूर के क्यों होते हैं? तुम्हें पता है समीर के लिए बहुत सी औरतें चाहती है कि वो उनका दामाद बने। लेकिन भाभी ये तो हमारी अम्मी का दामाद बनेगा। हाँ बाबा, मैं भी तो यही चाहती हूँ। तुम्हें पता है हमने उन्हें तुम्हारी पिक्चर दिखाई है और उन्होंने हाँ कर दी। ओह, मेरे लिए मोटे गंजे भद्दे आदमियों का रिश्ता, और इसके लिए हैंडसम, यंग और गुड लुकिंग। लेकिन मैं ये होने नहीं दूंगी, समीर मेरा ही दूल्हा बनेगा। लेकिन रिमशा भाभी, पहले हानिया आप की शादी हो जाती तो कितना अच्छा होता ना। आपकी और आमिर भाई की शादी में थोड़ी छोटी थी ना, तो इतना एंजॉय नहीं कर सकी थी। सोचा था कि हानिया आप की शादी में खूब एंजॉय करूंगी, पर तुम्हें पता है समीर को हानिया मेरी शादी में बहुत पसंद आई थी, इवन उसे अभी भी पसंद है। पर तुम्हें पता है हानिया जिस तरह से हर लड़के को रिजेक्ट कर देती है, तो मैंने हानिया की तरफ से उसे ना कर दिया। भाभी मेरी बात सुनिए ना, क्या हम एक लास्ट ट्राई कर सकते हैं हानिया आप से बात करके, है ना? सोचते हैं। ये लीजिए, कितनी बार आपसे कहा है कि ज्यादा टेंशन नहीं लिया करें, बढ़ा लिया ना अपना बीपी। टेंशन कैसा न लूं, बड़ी के होते हुए छोटी का रिश्ता मान लिया। इसमें बुराई क्या है? भाई लोग क्या कहेंगे, बड़ी बैठी रही और छोटी की शादी करवा दी। और लोग अब जो बातें बना रहे हैं उसका कुछ इल्म है आपको? तरह तरह के सवालात उठ रहे हैं कि हानिया शादी क्यों नहीं कर रही है। अब मैं किस किस को बताऊं कि भाई मैं खुद शादी करना नहीं चाहती, किस किस के मुंह पे ताला लगाऊं मैं? तुम एक दफा फिर से बात करके देखो। आपने बात की थी, क्या हुआ? रिटायरमेंट का ताना दे दिया ना। अरे मैं उसकी मां हूं, कोई दुश्मन नहीं हूं, और मैं नहीं चाहती कि हानिया की शादी की वजह से सानिया घर में बैठी रहे। शायद मेरी बच्ची हानिया के नसीब में शादीशुदा जिंदगी लिखी नहीं है। चलें आप आराम करें, खाना लग जाएगा तो मैं आपको बताती हूँ।
नहीं पता, मुझे वही बैग चाहिए। अरे फिर तुम तंग करने लगी अपने भाई को। वही। अम्मी मुझे नहीं बोलेगी तो कैसे बोलेगी? हानिया तुम जाग रही हो? जी मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी। बोलें, क्या बात करनी है? तबीयत ठीक है तुम्हारी? बिल्कुल ठीक हूँ, आप बात बताएं, क्या बात करनी थी? हाँ मैं कह रहा था कि कल सुबह तुम्हें मेरे साथ चलना होगा बैंक। जॉइंट अकाउंट जो हमारा था उसे क्लोज करवाना है, और वो कैश जो है वो कैश सानिया की शादी की तैयारी में लगाना है। आई मीन गोल्ड, फर्नीचर, कपड़े, इन सब के लिए, राइट? तुम गलत समझ रही हो। गलत मैं नहीं, गलत तुम लोग हो। फॉर ग्रांटेड लेके रखा तुम लोगों ने मुझे। बेवकूफ हूं क्या जो समझ नहीं पाऊंगी? एक बात कान खोल के सुन ले, मेरे पैसे हैं वो, और इस सानिया की शादी पे तो हरगिज नहीं लगाने दूंगी। हानिया, ये क्या तरीका है बड़े भाई से बात करने का? आप तो मुझे तौर तरीके नहीं सिखाएं तो बेहतर है, जो लोगों में अपनी नाक ऊंची रखने के लिए मेरे अरमानों का जनाजा निकालने को तैयार है। हानिया, अम्मी से ये किस लहजे में बात कर रही हो? ओह अच्छा, तो अब आप भी बोलेंगी? अपने शौहर के कान भरते हुए तो ख्याल नहीं आया कि क्या सही है क्या गलत मुझे सिखाने आ गई हैं। एक बात सब कान खोल के सुन ले, मैं अपने पैसे किसी को नहीं लेने दूंगी। अब मुझे सारी आप लोगों की चाल समझ में आ रही है। अचानक से दुबई से आना और फिर सानिया का रिश्ता तय होना। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है जो ऐसी बैठी बैठी बातें कर रही हो। दिमाग तो अब जाके मेरा ठीक हुआ है। मैं अब इस घर में और मजीद नहीं रह सकती, जा रही हूँ मैं ये घर छोड़ के। क्या हो गया है आप? ऐसा क्यों कह रही हैं आप? तुम तो चुप ही रहो, सारे फसाद की जड़ तुम ही हो। सबकी नजर में खुद अच्छी बन जाती हो, मुझे हमेशा गिरा देती हो। 2 दिन किचन में काम क्या कर लिया, खुद को बहुत बड़ी शेफ समझने लगी है। आनिया तुम अपने कमरे में जाओ, सुबह बात करेंगे। ओह, तो आप भी बैठे हैं यहाँ? मतलब कभी पहले आप किसी फैसले में बोले नहीं, अब आप भी बोलेंगे? तुम सब की चालों को अच्छी तरह समझती हूँ मैं, लेकिन इस घर में मैं और नहीं रह सकती, जा रही हूँ मैं। जो भी हो, तुझे इतनी रात को घर छोड़ के नहीं आना चाहिए था। तुम्हें ज्यादा प्रॉब्लम है तो मैं चली जाती हूँ वापस। अरे पागल पागल, मैं तो तुझे बस वैसे ही समझा रही थी। लीव इट, वैसे भी तुम्हें कौन सा समझ आनी है। तुम कहना क्या चाहती हो कि मैं गलत हूँ? तू गलत नहीं, बेवकूफ है जो अपनों को ही गलत समझ रही है। तुझे लगता है कि तेरे घर वालों को तेरी फिक्र नहीं है, तेरे पैसों से मतलब है, साजिश करते फिर रहे हैं तेरे खिलाफ। क्योंकि यही सच है, ये तेरी तरफ का सच है। और सच तो ये है कि तेरे आने से पहले तेरे आने की खबर मुझे तेरे घर वालों ने दे दी थी। आमिर भाई, आपने हाथी को जाने क्यों दिया? उन्हें रोका क्यों नहीं? तो क्या करता? बच्चों की तरह हाथ पकड़ता या उसे कमरे में बंद करता? मुझे तो समझ नहीं आ रहा ये हो क्या रहा है, उसे हुआ क्या है? आमिर बेटा, यह वक्त ऐसी बातें डिस्कस करने का नहीं है। हमें सोचना है फिलहाल कि उसको वापस कैसे लेके आना है। पता नहीं कहाँ चली गई है मेरी बच्ची, मोबाइल भी बंद कर दिया उसने। अरे हाँ, वो उसकी ऑफिस की दोस्त है ना, क्या नाम था उसका? रिदा, रिदा आपी। हाँ हाँ, वो वहीं गई होगी, उसका घर भी यहाँ से करीब है। Are you sure? श्योर तो नहीं, पर पता तो कर ही सकते हैं। सानिया, तुम्हारे पास उसका नंबर है ना, उसे कॉल करो। हाँ हाँ, मेरे पास नंबर है, मेरा मोबाइल, हाँ ये रहा, मैं मिलाती हूँ नंबर। डर जा रही है। उठा लिया। हेलो रिदा आपी। मुझे दे, मैं बात करूँ। हेलो हेलो, हाँ बेटा, वालेकुम अस्सलाम। मैं हानिया की अम्मी बात कर रही हूँ। बेटा हानिया तो नहीं आई तुम्हारे घर पर? बेटा वो थोड़ा नाराज होकर चली गई, कोई गलत फहमी हो गई थी ना उसको, इस वजह से। तो तुम्हारा नंबर मिला तो हमने कहा जो तुमसे पूछ लेते हैं। हाँ 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 ठीक है। क्या कहा, वहाँ है? नहीं, वहाँ भी नहीं पहुंची है, कह रही है कि दरवाजे पे कोई आया है। हाँ बेटा, हाँ हानिया, हानिया आ गई। अच्छा बात सुनो, तुम उसको अपने घर पे बिठा के रखो, हम लोग अभी पहुंचते हैं। हाँ बेटा, हाँ ठीक है ठीक है। क्या हुआ अम्मी, हानिया है वहाँ? बेटा वो कह रही है कि अभी अभी पहुंची है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। यार रिमशा भाभी, हम लोगों का दिमाग तो काम करना ही बंद हो गया था। अगर आप रिदा आपी का नहीं याद दिलाती ना, तो हमें आपी का पता ही नहीं चलता।
देख हानिया, मैं तुझे गलत नहीं कह रही, सिर्फ इतना कह रही हूँ कि तुझे तेरे घर वालों को लेके बहुत सी गलत फहमियाँ हैं। तेरे घर में मैं सबसे मिली हूँ, वो बहुत मिलनसार लोग हैं, बल्कि सभी को तेरी बहुत फिक्र है तेरी शादी की। तू तो बहुत ही खुशनसीब है यार, तेरे घर वाले तेरे साथ हैं। मुझे देख, नौकरी के चक्कर में दूसरे शहर में रह रही हूँ और घर चलाना मेरी जिम्मेदारी है। और तुझे कोई फोर्स तो नहीं कर रहा ना कि तू घर चला, बल्कि शादी करके अपना घर बसा। और वो जो मेरे लिए इतने रिश्ते लेके आए हैं, एक बार घर वालों से बैठ के तसल्ली से बात तो कर। और उससे पहले मेरी एक जानने वाली साइकियाट्रिस्ट हैं, उनसे कंसल्ट कर। एक बार मेरे कहने से तेरे दिमाग में जो शक की गिरह बंधी हैं वो खुल जाएंगी। आप स्माइल प्लीज। वाह आपी, आप कितनी क्यूट लग रही है। समीर भाई आपको देखते ही रह जाएंगे, है ना? अरे भाई, और कितना वक्त लगेगा? माशाल्लाह माशाल्लाह, कितनी प्यारी लग रही है। किसी की नजर ना लगे मेरी बेटी को। लो भाई, आप आइए ये सबसे आखिर में, मेहमानों की तरह। सॉरी आंटी, वो ट्रैफिक। अच्छा भाई, चलो मेहमान आ रहे हैं, चले। आ जाए भाभी, चले अम्मी। चलो बेटा आ जाओ, आओ आप इसको ना लेकर आओ। आपको लेकर आ जाइए। हाँ लेकर आओ, इसको लेके आओ। आ जाओ आ जाओ। रिदा, बहुत प्यारी लग रही हो। थैंक यू सो मच, तुमने मेरा बहुत साथ दिया। मैं तुम्हारे ये एहसान कभी नहीं भूल पाऊंगी। नो थैंक्स, थैंक यू कि तुमने हम सब पे और खुद पे ट्रस्ट किया। मैं कैसी लग रही हूँ? अच्छी लग रही हो। अब्बू, मुझे माफ कर दें, जाने अनजाने में आपसे बहुत बदतमीजी की मैंने। अरे मेरी बेटी, माँ बाप कभी औलाद से नाराज नहीं होते हैं। तो तुम्हारी बहुत प्यारी बेटी हो, अल्लाह तुम्हें खुश रखे, आबाद रहो, जीती रहो। एक नेगेटिव थिंकर ना सिर्फ दूसरे लोगों के लिए परेशानी का सबब बनता है, बल्कि अपने गिर्द भी जिंदगी का घेरा तंग करता रहता है, क्योंकि नेगेटिव थिंकिंग की वजह से उसका ऑरा नेगेटिव होता है। जब ऑरा नेगेटिव होगा तो वो पॉजिटिव चीज़ों को रिपेल करेगा, और यही वजह है कि फिर उस इंसान की ज़िंदगी में अच्छे दोस्त नहीं आते, अच्छे रिश्ते नहीं बनते, और इंसान वो आहिस्ता आहिस्ता आइसोलेशन का शिकार हो जाता है। जैसा कि इस स्टोरी में हमने देखा, पहले रिश्ते मना करती रहीं वो खातून, और उसके बाद में फिर जब दूसरी लड़की का जिक्र हुआ तो फिर उनको वो प्रॉब्लम होना शुरू हो गई कि ये मेरे होते हुए इस तरह से क्यों हो रहा है। तो बेसिकली जो सोचने की बात है वो ये है कि ख़ास तौर से आजकल लड़कियां जो रिश्ते आते हैं तो वो ये इस उम्मीद पर कि बाद में अच्छा रिश्ता आएगा, या उनको आइडियलाइज़ करती हैं कि इसमें इस चीज़ की कमी है, इस चीज़ की कमी है, इस चीज़ की कमी है। तो ऐसा नहीं है कि बाद वाले रिश्ते आपके लिए बिल्कुल मौजू होंगे, 100% सही होंगे। ज़िंदगी में कुछ अच्छी चीज़ें होंगी तो कुछ बुरी चीज़ें भी होंगी, तो उसके लिए आपको हमेशा तौर पर तैयार रहना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप दूसरे लोगों में खामियां निकालते रहें, तो दूसरे लोगों का भी तो माइंड है, वो भी तो फिर आप में खामी निकाल सकते हैं। तो चीज़ों को एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है। अगर किसी भी फैमिली में कोई ऐसा शख्स है कि जो बहुत ज़्यादा नेगेटिव थिंकर है, तो फैमिली मेम्बर्स को भी सोचने की ज़रूरत है कि ये कोई प्रॉब्लम तो नहीं, क्योंकि बहुत सी दफ़ा हम इग्नोर करते रहते हैं और वो एक मेंटल इशू के तौर पे सामने आती हैं चीज़ें। तो उसको अर्ली एज में जो है उसको एड्रेस करना चाहिए, उसको ट्रीटमेंट करवाना चाहिए, ताकि आगे जाके वो चीज़ें प्रॉब्लम का सबब ना बने। क्योंकि अगर एक सेहतमंद जहन होगा, सेहतमंद दिमाग होगा, एक हेल्दी माइंड होगा,
तो सही डिसीजंस लेगा, ज़िंदगी में ज़्यादा अच्छे तरीके से आगे बढ़ सकता है और उसका इम्पैक्ट ना सिर्फ उस शख्स पर होगा बल्कि उसकी पूरी फैमिली पर भी होगा।